नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो पुवस्सायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पंच नमोकारो सव्व पाव गणासनं मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। असीम असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन एवं सर्व रत्नादिक के चरणों में भावपूर्वक। देवानुप्रियो, आज फिर से एक ऐसा अवसर प्रभु की वाणी सुनने का, श्रवण करने का, कंठस्थ करने का और समझने का यह पावन अवसर। एक बार एक घटना में एक दरिया और दरियाना किनारे एक मोटू जहाज, बड़ा सा स्टीमर को दूसरे किनारे जाना था और इसीलिए जो नाविक था ना, वो सफल नाविक था, कुशल नाविक था। उस नाविक ने क्या किया? नाविक ने वह स्टीमर में बहुत छोटी सी जहाज को चलाने के लिए उसने हलेसे लगाए, बेउ साइड हलेसा मार्या, लंगर छोड़્યું, જે બાંધેલું હોય ને કિનારા સાથે એને પણ છોડ્યું અને કેટલા હલેસા માર્યા, કેટલી વાર પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ નાવ આગળ વધતી નથી, परंतु वह नाव आगे नहीं चल रही। बहुत प्रयत्न किया, दिशा भी राइट है, रास्ता भी है, हलेसे भी लगाए हैं, लंगर को छोड़ भी दिया है, सभी होने के बावजूद भी नाव वहां की वहां ही, नाव जरा भी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ी। क्या कारण है? क्या लगता है आपको? क्या कारण है? क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? ऐसा भी नहीं है कि नाव कोई लोखंड, कोई भारी वस्तु की बनी है। नाव एकदम लकड़े की बनी है, योग्य है, तैरने योग्य है, वह जा सकती है, ऐसी योग्य है, लेकिन फिर भी नाव जा नहीं रही, नाव जरा भी अपने स्थान से हिल नहीं रही है। क्या कारण है? क्या लगता है? क्या कारण है इसका? आप कहेंगे कि शायद हले से बराबर सही दिशाમાં કે સહી જોરથી બરાબર નહીં લગાવ્યો હોય ના, એવું પણ નહોતું, એકદમ બરાબર હલેસા હતા, બેઉ હલેસા ચાલુ હતા, બધું જ બરાબર હતું, છતાં પણ નાવ આગળ વધતી ન હતી। એનું કારણ શું હતું? એનું કારણ હતું, उसका कारण था क्योंकि जहां पे नाव खड़ी थी ना, वहां पे कीचड़ जमा हो गया। क्या हुआ था? कीचड़ जमा हो गया था। और अगर जो समुद्र में भरती होत ने, શું હોત? હાઈ ટાઈડ ભરતી હોત ને તો કદાચ પાણી આવત, કાદવને દૂર કરી દેત અને નાવને ખાલી બે હલેસા મારત ને તો પણ નાવ કેટલું બધું ડિસ્ટન્સ કાપી લેત। પરંતુ તકલીફ ક્યાં હતી? કે નાવ જ્યાં ઊભી હતી ને ત્યાં कीचड़। याद रखो, अपने जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है, हमारे पास चांस होता है, तक होती है, जो अपना भाव नहीं ने, अहोभाव नहीं ने, प्रभुना
ए आगम प्रत्यय प्रभुना, ए शब्दों प्रत्यय प्रभुना, ये एक एक सूत्र प्रत्यय जो अहोभाव नहीं है तो क्या होगा? अहोभाव नहीं है ना तो नाव अपनी भी, क्या लगता है, अपने भाव अपने अहोभाव कैसे? यस, आज आज हम जानेंगे प्रभु को कि प्रभु ने क्या बताया है। एक साधु जीवन में गोचरी, साधु जीवन में गोचरी दूसरा समर सूत्र हमारा चल रहा है। पड़ी कमामी गोय रगत चरियाए दिखाए उगाड़ कबाड़ उगाड़। गोचरी के लिए जाता है तो साधु को कौन कौन से नियम, कौन कौन सी बात याद रखनी है, हमने कल आधा पाठ देखा था। और आज शुरू हो रहा है पाण भोयनाय। वंश है पाण भोयनाय, यानी क्या? पाण यानी कि जीव, कोई भी जीव है ऐसा सचेत आहार अगर अगर कोई साधु बहराता है, मोरावे छे, तो એને पाण भोयनाय नामनो दोष है। बीय भोयनाय उसके बाद का वर्ड, यानी कि बीज वाला। अगर कोई वाटरमेलन है या कोई ऐसा फ्रूट है जिसमें आपने रखा है, बाउल में सुधार कर रखा है, लेकिन उसमें बीज रह गया। और बीज होना यानी कि कोई जीव, यानी कि सचेत गोचरी हो गई, और साधु को ऐसी गोचरी नहीं चलती है। तो भूल से भी देखना चाहिए कि कैसी गोचरी है, क्या है। अगर कोई फ्रूट साधु बहरा रहा है तो उसे भी ध्यान रखना है, लेकिन आपको भी, शायद आपको भी ध्यान रखना है कि भूल से भी क्या रहना चाहिए? बीज रहना चाहिए, यानी कि बीय भोयनाय। पाण भोयनाय यानी कि प्राणी वाला, कोई सचेत कोई जीव है, कोई धनेडू होय કે કોઈ ઈયર થઈ ગઈ હોય, કોઈ પણ એવી વસ્તુ જીવ જંતુ વાળી ગોચરી બોરાવી હોય અને બીજ વાળી ગોચરી, સચેત બીજ જેમાં હોય એવી ગોચરી બોરાવી હોય। પાણ ભોયનાય, બીય ભોયનાય, हरिय भोयनाय, यानी कि ग्रीन वनस्पति, यानी कि जो अचेत नहीं हुई है, सचेत है, जिसमें लिविंग थिंग्स है, ऐसी वनस्पति वाली, ग्रीन वनस्पति वाली गोचरी भी साधु के लिए वर्ज्य है, यानी कि वह नहीं बहरा सकता। पाण भोयनाय, बीय भोयनाय, हरिय भोयनाय। और उसके बाद आता है बहुत ही ध्यान रखने वाली, आपके लिए बहुत ही ध्यान रखने वाली बात, क्योंकि अभी वर्ड है पच्छा कमियाए। क्या वर्ड है? पच्छा कमियाए। प्रोनाउंसिएशन बराबर सुनना। आपको जब भी लर्न करना है, कंठस्थ करना है प्रभु की वाणी, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। पच्छा कमियाए का मीनिंग क्या? अगर कोई संत सती जी को आप गोचरी बहरा रहे, और बहराने के बाद आपके हाथ जूठे हो गए हैं, और आप अगर सचेत पानी, कच्चा पानी है, उससे हाथ धोते हैं, उससे अगर आपने जो चम्मच यूज किया है वही चम्मच धोते हैं, तो साधु को भी दोष लगता है और आपको भी दोष लगता है। क्यों दोष लगता है? क्योंकि आपने कौन सा पानी यूज किया है हाथ धोने के लिए? सचेत पानी, एक ड्रॉप में अनकाउंटेबल, असंख्याता जीव। इसीलिए पच्छा कमिया यानी कि गोचरी बहराने के बाद, अगर आपने गोचरी बहराने के बाद आपके हाथ, बर्तन या चम्मच, कोई भी वस्तु जो गोचरी में यूज हुई है, उसे सचेत पानी से धोते हैं, तो दोष लगता है, जीवों की विराधना होती। और उसी तरह उसके बाद का वर्ड है पूरे कमियाए, यानी कि पहले गोचरी बहराने के पहले आपको लगा नहीं मेरे हाथ तो गंदे हैं, और आपने वॉश बेसिन का नल चालू किया और हाथ धो दिए और फिर मैं अभी बहरा हूं। नहीं, पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं। श्रावक श्राविका का विवेक होना चाहिए कि अगर आपके हाथ जूठे हैं तो क्या हुआ, कोई कपड़ा है या कोई ऐसा है, उससे आप हाथ साफ करो, लेकिन सचेत पानी से हाथ साफ किया तो आपको भी दोष लगेगा
और साधु संत को भी दोष लगता है। तो 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पच्छा कमी आए, पूरे कमी आए। उसके बाद अतिथ हड़ाए, यानी कि जो स्थान, अदित्थ हड़ाए, जो स्थान नहीं दिखता है, साधु को जो स्थान नहीं दिखता है, वहां से आप कोई वस्तु लेकर आकर बहराते हो तो भी साधु नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? ऐसा क्यों है? अदित्य हटाए, यानी कि अगर हम आपके घर पे आए, आपको गोचरी बहरा रहे हैं, और आपको लगा कि नहीं, वो अलमारी में वहां पे रखा है ना, वो नाश्ता रखा है ना, वो मैं लेके आऊं, वो भी मुझे बहराना है। आप अंदर रूम में गए, किचन के अंदर रूम में गए और अलमारी से जो लेके आए, लेकिन आपने जहां वो नाश्ते का डिब्बा रखा था, वहां बाजू में शायद सचेत पदार्थ थे, बाजू में कोई जीव था, आपने ले लिया और साधु ने देखा नहीं है कि आपने किस स्थान से वह डब्बा लिया है। तो इसीलिए जीवों की विराधना की संभावना है, सचेत वस्तु के स्पर्श हो जाए ऐसी संभावना है। इसीलिए साधु जो स्थान नहीं दिखता है, वहां से अगर आप गोचरी बहरा रहे हो कोई भी चीज, तो भी साधु नहीं ले सकते। यह दोष है अदित्थ हड़ाए, अदित्थ हड़ाए। उसके बाद आता है दग्ग संसत्थ हड़ाए। बराबर सुनना प्रोनाउंसिएशन, दग्ग संसत्थ हड़ाए। दग्ग यानी कि पानी, सचेत पानी, कच्चा पानी जिसका स्पर्श हुआ है, ऐसी वस्तु। मान लो कि रोटी है और रोटी आपने ढकी थी, और अगर आपने वह रोटी के ऊपर कोई पानी, कच्चा पानी गिर गया और वही रोटी आपने बहराई, तो क्या होगा? तो होगा कि सचेत पानी स्पर्श हो गया है, तो दोष लगता है। दग्गत संसत्त हटाए। उसके बाद आता है रय संसत्त हटाए। रय यानी रज, यानी कि सचेत पृथ्वी का, माटी, नमक, ऐसी सचेत नमक, यानी कि कच्चा मीठा जो गर्म किया हुआ नहीं है या आयोडाइड किया नहीं है या इसके ऊपर कोई शस्त्र नहीं लगा है, ऐसा नमक भी है, या ऐसी कोई सचेत रज है, मट्टी है, और उसके स्पर्श वाली गोचरी बहराई है, तो भी दोष लगता है। यानी कि रय संसत्थ हड़ाए, रय संसत्थ हड़ाए, दग्ग संसत्थ हड़ाए, रय संसत्थ हड़ाए। उसके बाद आता है, अभी ध्यान रखने वाले, पारी साडणी आए, पारी साडणी आए। ओके, बस अभी इसका मीनिंग क्या है, परमात्मा ने क्या बताया? पारी साडणी आए यानी कि जो वेराती डोड़ाती भिक्षा लिदी हो, यानी कि आप तो बहुत भाव से दे रहे हैं, लेकिन आप जो पदार्थ बहरा रहे हैं ना, वह पदार्थ पात्रे में कम और बाहर ज्यादा गिर रहा है। क्या? पात्रे में कम गिर रहा है और बाहर ज्यादा गिर रहा है। अगर समझो आप दूध बोरा रहे, छाछ बोरा रहे, कोई ऐसी वस्तु बोरा रहे और नीचे भी गिर रहे, अभी क्या होगा? घी बहरा रहे हैं आप कि नहीं, आपके लिए घी अच्छा है, आप घी बहराओ, और आप घी बहरा रहे, लेकिन वह नीचे जमीन पर गिर रहा है, अभी क्या होगा? तो વેરાતી ઢોળાતી ભિક્ષા કેમ નહીં લેવાની સાધુએ? કારણ કે જો ઘી નીચે ઢોળાયું છે તો તમે હવે શું કરશો? क्या करेंगे आप? कच्चे पानी से फट्टा लगाएंगे। आपका जो फट्टा रहेगा या आपका जो भी रहेगा, तो कच्चा पानी यूज किया तो फिर से दोष लगेगा। यानी कि जब भी आप बहराते हो, आपके भाव अहोभाव पूर्ण, लेकिन आपको साथ में अलर्ट भी रहना है कि एक भी बूंद मेरी नीचे
न गिरे, एक भी कण नीचे न गिरे, ताकि कोई कीड़ी या कोई चींटी या कोई ऐसे जीव जंतु की संभावना न हो। और अगर आपके घर में रामू आया और उसने झाड़ू और फट्टा लगाया और ध्यान नहीं रहा, तो उसको लगेगा, चींटी को लगेगा कि पूर आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया। इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि मैं जब भी बहराऊ, जब भी मुझे ऐसा सुपात्र दान का योग मिले, प्रभु एवो क्यारे दिवस आवे, धन्य दिवस आवे, रोज भावना भाव शुक्र श्रावके रोज भावना भावानी कि प्रभु एवो धन्य दिवस क्यारे आवे कि हूँ सुपात्र दान आपू, प्रभु एवो दिवस क्यारे आवे कि हूँ पंच महाव्रत धारी ने गोचरी बहरा सकूं और मैं कुछ कुछ अर्पण कर सकूं। पारी साडनियाय, उसके बाद आता है पारी ठावणियाय, यानी कि परथू। देखो साधु जीवन में ना कोई भी वस्तु नहीं यूज करनी है, ऐसी वस्तु रखनी भी है ना, जाने देनी भी है ना, तो उसे परठवू कहवाय, परठवू कहवाय, पारी ठावणियाय। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि अगर अभी साधु को अलर्ट कर होने को बोला, प्रभु ने कहा, प्रभु ने मैसेज दिया कि अगर ऐसा बना कि पहले तो आपने बहुत अच्छी अच्छी गोचरी बहरा दी और बाद में कुछ मन भावन पदार्थ नहीं मिला, ऐसी गोचरी भी आ गई, बाद में फिर दूसरे घर गए, बाद में अच्छी गोचरी मिल गई। तो अभी अगर साधु को ऐसा विचार आता है कि यह नीरस गोचरी, यह नीरस गोचरी है, तो उसे मैं परख देता हूं, मुझे अच्छी गोचरी मिल गई है ना, तो वो मैं वापर लूंगा, लेकिन नीरस गोचरी में क्या करूंगा, परख दूंगा। तो यह साधु का दोष है। तो साधु को भी अलर्ट रहना है, साधु को भी अपने भाव में रहना है। जो मिला, जैसा मिला, जहां मिला, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे कोई भी पदार्थ परखना नहीं है, कोई भी पदार्थ परखना नहीं है। और अगर आपने साधु ने ज्यादा पदार्थ ले लिया, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बहरा दिया, तो भी उसे परखना पड़ेगा, तो वो साधु को भी दोष लगता है। यानी कि पारी ठावणी आए दोष, यानी कि परखना, कैसा परखना, कैसे परखना। तो और अगर ऐसा पदार्थ आ गया है, कठिन पदार्थ है, बहुत ही खाने लायक नहीं है, और इसीलिए परखना पड़ा, तो ऐसा आपको भी ध्यान रखना है कि ऐसा पदार्थ नहीं देना है कि जो मैं नहीं खा सकता, जो आप नहीं खा सकते, जो आपके लिए अनुकूल है, वैसा ही पदार्थ देना है। नागेश्वरी ब्राह्मणी की तरह नहीं करना। क्या किया था नागेश्वरी ब्राह्मणी, क्या किया था, जो कड़वा साप था, जो साप पॉइजन जैसा बन गया था, जो जहर जैसा बन गया था, वैसी सब्जी किसको हो रहा है, धर्मघोष ना शिष्य धर्मरुचि अणगार ने एवी गोचरी बनावी, માંસ ખમણના તપસ્વી હતા, છતાં પણ મારું ખરાબ ન દેખાય। દેરાણી જેઠાણી શું કહેશે, મારું કડવું શાક બની ગયું છે, બધા અમને જમવા આવશે, બધાને મેં જમણવાર કર્યો છે, અરે બરાબર ચાન્સ મળ્યો છે, અત્યારે માંસ ખમણના પારણાવાળા તપસ્વી આવ્યા છે ને, હું બધી જ गोचरी એને ભોરાવી દઉં। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पारी साडनियाए, पारी ठावणियाए, ओहासन बिखाए, यानी कि विशिष्ट वस्तु जो हमें चाहिए ना, वो हम मांग लेना, नहीं वो नहीं, हमें वो चाहिए, तो साधु को दोष लगता है। ये साधु के दोष है। साधु को भी ऐसी विशिष्ट वस्तु के, नहीं मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चावल नहीं चाहिए, मुझे दाल चाहिए। साधु कभी भी विशिष्ट वस्तु उसे चाहिए, ऐसी वस्तु मांग नहीं सकता, याचना कर सकता है लेकिन मांग नहीं सकता। ओके, पारिसाडनियाए, पारिठावनियाए, ओहासन बिखाए, जम उगमेणम और उपायने सनाए, ये दो वर्ड साथ में लेंगे हम। जम उगमेणम, उपायने सनाए, यानी कि यह दोष है
उत्पादन के दोष और उद्गमन के दोष जो श्रावक को लगते हैं, श्राविका को लगते हैं, वैसे दोष उद्गमन के दोष और उत्पादन के दोष। गोचरी उत्पादन की, गोचरी जब बनाई तभी कौन कौन से दोष लगे, तो ऐसे दोष भी है। तो साधु को भी दोष लगते हैं, श्रावक श्राविका को भी दोष लगते हैं। जब उगमेणम उपायने सनाए, और उसके बाद आता है अपरिशुद्धम परिगह्यम। अपरिशुद्धम परिगह्यम यानी कि जो गोचरी बहराई है वह सचेत गोचरी बोराई है, वह दोषित गोचरी बोराई है, और वो दोषित गोचरी है, पता है कि यह अचेत गोचरी नहीं है, खाने लायक नहीं है, फिर भी बहरा ली, ग्रहण कर ली और वापर भी ली, એટલે કે વાપરી પણ લીધી, ભોજન પણ ગોચરી પણ કરી લીધી, તો એનો પણ દોષ લાગે છે। કારણ કે જો કદાચ એવો આહાર આવી જાય તો એમ કીધું ન પરિઠવ્યમ, તો પરઠી ન હોય। સાધુએ જો કદાચ દોષિત ગોચરી આવી ગઈ હોય અને પરઠી ન હોય તો એનો પણ દોષ લાગે છે। એટલે अपरिशुद्धम परिगह्यम परिभूतम वाजम न परिठव्यम, जो परठी न होय तो એ બધા જ દોષોનું હું તસ્સ મિચ્છામિ દુઃખમ। એટલે કે આમાં પ્રભુ કહે છે કે મને એવો ક્યારે અવસર મળે। શ્રાવક શ્રાવિકાને મેસેજ આવે છે કે મને એવો ક્યારે અવસર મળે કે હું એ ગોચરી વોરાવીને, એ સંયમીઓની અનુમોદના કરીને, એ સંયમીઓ સ્વાધ્યાય કરતા હશે, એ સંયમીઓ પ્રભુની ભક્તિ કરતા હશે, એ સંયમીઓ જન શાસનની સેવા કરતા હશે, એ સંયમીને હું ક્યારે શ્રેષ્ઠ આપીશ। અને કાલની વાત કોને યાદ છે? કાલની વાર્તા કોને યાદ છે? શું હતું? કોની વાર્તા હતી? યાદ છે કોઈને? હેન્ડ રેઝ કરશે કોઈને યાદ હતી કે હા અમને વાર્તા યાદ છે? ઓકે, 1 2 ઓકે। વાત હતી સુબાહુ કુમારની, વાત હતી એ ગાથાપતિની, વાત હતી કે જ્યારે પ્રભુના સમવસરણમાં કોણ આવે? એ સુબાહુ કુમાર આવે, અને એને જોઈને, એનું રૂપ જોઈને, એનું મનોજ્ઞ, રૂપવાન, સૌંદર્યવાન, એકદમ સૌમ્ય પ્રકૃતિ વાળા, એ જ્યારે એને જોઈને, કોણ જોવે? સમવસરણમાં કોણ હોય ભગવાનની પાસે? એના વિનિત શિષ્ય કોણ હોય? ગુરુ ગૌતમ સ્વામી એને જોઈ કે એ વંદના કરે છે પ્રભુને, અને બધાના કેટલા પ્રિય છે। સાધુને પણ પ્રિય લાગીને, સાધુને પણ એમ લાગે ને કે આ કોઈ શ્રેષ્ઠ આત્મા છે, એટલે ગૌતમ સ્વામી પ્રશ્ન પૂછે। गौतम स्वामी प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा व्यक्त करते हैं प्रभु के पास कि प्रभु ऐसा यह सुबाहु कुमार ने पूर्व भाव में क्या किया है? पूर्व भाव में कौन सी आराधना की है कि यह भाव में इतने श्रेष्ठ रूपवान, इतनी रिद्धि सिद्धि समृद्ध है, ऐसा क्या किया? और प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, प्रभु के श्रीमुख से यह सुबाहु कुमार का पूर्व भाव है। भविष्य में, फ्यूचर में हम नेक्स्ट जन्म लेते हैं, आत्मा नेक्स्ट जन्म लेते हैं, ये पूर्व भाव की जो बात है ना, वो प्रभु के मुख से निकलती है कि पूर्व भाव में यह सुबाहु कुमार, यह गाथापति एक श्रेष्ठी थे, और यह श्रेष्ठी इतने समृद्धवान थे, वह भी उतने संपत्तिवान थे, इतने समृद्धवान थे, और वही गाथापति एक दिन उसके घर पे, मैंने कहा ना कि आपको जब भी लाभ मिला ना पंच महारथधारी का, तभी आप धन्य धन्य हो जाओ, ऐसा ही लाभ मिला था वह सुबाहु कुमार के पूर्व भाव में। वह गाथापति को एक दिन उसके घर पे तपस्वी आत्मा सुदत नाम के अणगार आए,
और मास खमन के पारने में। पहले की जितनी भी स्टोरी सुनेंगे ना, उसमें वह साधु या तो मास कमन का तपस्वी, या तो 2 महीना 3 महीना 4 महीना, कितनी श्रेष्ठ तपस्या थी। और तपस्वी जभी जभी सुबाहु कुमार के आंगन में आते हैं, और तभी उसके हर्ष उल्लास, उसके अहोभाव, उसकी भक्ति, वह 7-8 डगला, जब भी आपके घर में कोई संत सती जी पधारे ना, आपको लगे ना कि आने वाले हैं, आ रहे हैं, बाजू में आए हैं, तो आपको 7-8 डगला सामने जाना। क्या करना है? यह विनय है, यह विवेक है, यह अहोभाव है आपका। तो आपको सामने जाना है, 7-8 स्टेप सामने जाना है। और उसने उत्तरासन लगाया। क्या? उत्तरासन लगाया, और यानी कि मुख को ढक दिया, और 7-8 डगला आगे गए। और हम लोग जब भी गोचरी में जाते हैं ना, हमें कहीं घर पे अपमान भी मिला है, तो कहीं घर पे सम्मान भी मिलता है। कहीं घर पे जो जो श्रावक श्राविका रहते हैं ना, वो कैसा कहते हैं पता है? पधारो पधारो भगवान, અમારા ઘરે તમારા પગલા થયા, અમે આજે ધન્ય ભાગી થઈ ગયા, અમે આજે સદભાगी થઈ गया। और उसके अहोभाव में जो कर्मक्षय की प्रोसेस चलती है ना, अशुभ कर्मों का ભૂક્કા બોલાવી। અને અહીંયા પણ એ સુદત નામના અણગારને જ્યારે વહોરાવે છે, એટલા ભાવથી કે આજે તો મારે એને પર્યાપ્ત ગોચરી વહોરાવી છે, इतना देना है कि मेरे घर पे आज तो अवसर है। और ऐसे अहोभाव से वो गौचरी बहराता है कि उसी समय आगम में बात आती है, उसी समय उसने अपना संसार परिमित कर दिया। वह परित संसारी बन गए। परित संसारी यानी क्या? परित संसारी यानी कि जो यह भव भ्रमण है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, कभी एनिमल, कभी नरक, कभी देव, कभी मनुष्य, वह भव भ्रमण को घटा दिया। कितना घटा दिया? कितने श्रेष्ठ अहोभाव थे कि उसने नेक्स्ट भव में मनुष्य आयुष्य का बंद कर, परित संसारी हो गए, परिमित संसार कर दिया, भव भ्रमण बहुत ही कम कर दिया, और मनुष्य भव का बंद कर दिया। नेक्स्ट भव में अभी वो मनुष्य बने, सुबाहु कुमार बने, ये मनुष्य भव में मनुष्य आयुष्य बंद किया, और अभी उसके सिर्फ 15 भव में मोक्षगामी। क्यों? कितना होगा? कितना श्रेष्ठ उसके भाव के मैं गोचरी बहरा रहा हूं। मैं कोई श्रेष्ठ आत्मा को 3 शुद्धि थी, जबी बहराया था ना, गोचरी बहराई थी ना। पदार्थ का महत्व नहीं है, पदार्थ तो कुछ भी हो, लेकिन वो भाव शुद्धि 3 शुद्धि थी। कौन सी शुद्धि थी? द्रव्य शुद्ध था, दातार यानी कि देने वाला शुद्ध था, और परिग्रहण करने वाला, जो लेने वाले थे वो तपस्वी महात्मा थे, मास कमन का पालना था, 30 उपवास किए थे। ऐसे सुदत नाम के अणगार जब ये घर पे पधारे हैं, आपको समझ लो कि आपके घर पे गुरुदेव पधारे, आपके घर पे गुरुदेव पधारे हैं। तो वीणा दीदी कहेंगे मेरे घर पे कैसे पधारे? वीणा दीदी कहेंगे ना कि मेरे घर में तो गुरुदेव कैसे पधारेंगे? लेकिन भाव से गुरु वही होते हैं जो अत्र तत्र सर्वत्र होते हैं, और भाव से भी गुरु जहां नहीं होते हैं वहां भी हो सकते हैं। आप भावना करो, संभावना हो। और इतने अहोभाव, इतनी उत्कृष्ट भक्ति के साथ जब भी बहराते हैं ना, आप सुपात्र दान देते ना, निर्दोष आहार पानी ग्रहण देते हैं ना, तभी आप भी परित संसारी सम्यक्त्व को प्राप्त करके 3, 5 या 15 भव में आप भी निकट मोक्षगामी और तुरंत मोक्षगामी आत्मा बन सकते हैं। तो आज यह गोचरचर्या सत्र अपने जीवन में भी
किस किस प्रकार हमें अलर्ट रहना है, किस प्रकार हमें अहोभाव के साथ, भक्ति भाव के साथ बहराना है और प्रभु के साथ प्रभु के साथ आसन पाना है। ऐसा ऐसा योग हो जाए, यही भावना है। और हम अभी अहोभाव के साथ दो हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर परम गुरुदेव श्री को विनती करेंगे, उपकार करो प्रभु हमारा पर, उपकार करो प्रभु समान गुरुदेव हमारा ऊपर અને અમને પ્રભુના એ તત્વ જ્ઞાનથી બોધિત કરો, બોધિત કરો. પધારો ગુરુદેવ, પધારો, પધારો.